अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितने के बराबर है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम के बराबर है। और एवोगैड्रो के मुताबिक 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ, यहां पर ये एक मोल है कार्बन का, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स हो गए कार्बन के किस चीज के बराबर, 12 ग्राम के बराबर हो गए। अब कार्बन के एक एटम का मास फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 यहां पर आ जाएगा। सही है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम यहां पे इस पे डिवाइड कर लेना तो हमारे पास, मैंने यहां पर पहले से कैलकुलेशन रखी हुई है, तो हमारे पास क्या आएगा 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम, ये हमारे पास ये आएगा। तो हम अब रिलेशन तो हम एएमयू और ग्राम का फाइंड कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास, हमने कहा कि कार्बन को हमने 12 हिस्सों में मुकम्मल इक्वली डिवाइड किया हुआ है। कार्बन को हमने 12 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके एक यूनिट 1/12 को हम क्या कहते हैं, किसके 12 हिस्सों में से एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, एएमयू कहते हैं। तो कार्बन के टोटल 12 हिस्से हैं और कार्बन के एक एटम में कितने हिस्से हो गए, 12 हिस्से हो गए, तो 12 एएमयू हो गया। कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 एएमयू इज इक्वल्स टू 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23 ग्राम। अब ये तो 12 एएमयू है, हमने एक एएमयू का ग्राम के साथ रिलेशन फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, इसको भी 12 पे डिवाइड कर लो, इसको भी 12 पे डिवाइड कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। ये आपको इसका क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। एक एएमयू 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम के बराबर है। ये हो गया एएमयू और ग्राम का रिलेशन। अब थोड़ी समरी में आपको बना के दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ी कि रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जब हम किसी एटम को 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो मास हमारे पास हासिल होता है उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी वजह हमने ये पढ़ी कि मास ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, इसको हम ग्राम और किलोग्राम में डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। फिर कार्बन 12 को ही एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, वो इसीलिए क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल है, ये इसका मास एग्जैक्टली 12 एएमयू है और अदर एटम्स के मासेस को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। जिस तरह हम किलोग्राम को मास का एज स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं कि हम कहते हैं कि 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, इसी तरह एटम के मास को फाइंड करने के लिए हम स्टैंडर्ड एएमयू को लेते हैं। हम एटम के मासेस को एएमयू में फाइंड करते हैं, 12 एएमयू, 16 एएमयू, 23 एएमयू। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। फिर हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम।
AMU और ग्राम का रिलेशन मैंने आपको दे दिया। आई होप इससे रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी। अभी भी क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ ना कि वैसे लोग कहते हैं ना कि आप वो रेड बटन दबा दो तो फिर लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब होता है, फिर एक बिल आइकन आ जाता है, उस पर आप दबा दो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप भी ट्राई कर लें, फिर कमेंट में बता दें कि लोग सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। वैसे लोग बहुत झूठ कहते हैं, आप ट्राई कर लें, फिर मुझे भी बता दें कि ये लोग सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे।